तो यार हमारे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि माँ की पावर को बताती है कि तुम्हारा अगर इसी तरह बिहेवियर रहा तो तुम इसके लिए अरेस्ट भी हो सकती हो। यहाँ पर माँ की बताती है कि अगर एक डेविल के साथ पहले से ही सिविलियंस हंटर हो तो उसको मारना कानून के खिलाफ होता है और अगर तुम ऐसा ही करती रही तो तुम इसके लिए अरेस्ट हो सकती हो। फिर माँ की यहाँ पर देंजी को बताती है कि पार्टनर होने के नाते तुम्हें पावर पर नजर रखनी चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कल को अगर पावर ऐसा दोबारा करे और वो अरेस्ट हो जाए तो तुम भी उसके साथ जेल जाओगे। फिर यहाँ पर माँ की हमें पावर की टेक्निक के बारे में बताते हैं जिसकी मदद से उसने उसको कम्बर मॉन्स्टर को मार डाला। माँ की बताती पावर के साथ एक ऐसी ब्लड टेक्निक है जिसकी मदद से वो अपने ब्लड को किसी शेप में भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। फिर माँ की पावर से बोलती अगर तुम ऐसा ही बिहेवियर करती रही तो मुझे नहीं लगता कि तुम इस जॉब के लिए सूटेबल हो। ये सुनकर पावर घबराते हुए सारा इल्जाम देंजी के सर पर डाल देती है, जिसको सुनकर वो पावर पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसे बोलता है कि अपनी गलती को माने बिना तुम दूसरों के सर पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो। पावर माकी को बताती है कि मुझे ये कमांड देंजी ने दिया है तो इसलिए मैंने इस मॉन्स्टर को मारा है। ये सुनकर देंजी माकी को बताता कि मैंने पावर को किसी किस्म का भी ऑर्डर नहीं दिया और आज जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ पावर ने खुद ब खुद किया है और अगर पावर ऐसा ही करती रही तो मैं इसके साथ जेल क्यों जाऊं, ये सारी गलती तो इसी की है। ये सब कुछ देखते हुए माँ की आखिर में बोलती है कि पावर तुमने जो भी किया अच्छा किया, मैं नहीं जानती कि तुमने इस डेविल को क्यों मारा और कैसे मारा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ काम करो। क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकती हो? ये सुनते ही पावर घबराते हुए माकी को जवाब देती है कि हाँ क्यों नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि देंजी पहली मर्तबा अपने लिए एक कैन खरीदता है और एक बिल्ली को भी दिखाया जाता है जो पावर को अप्रोच करती है। फिर उसके बाद पावर उसे पेट करना शुरू कर देती है। देंजी कैन का जूस पीते हुए बोलता कि इस तरह का कैन खरीदना मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अगर हम दोनों ऐसा ही करते रहे और अपना काम बिगाड़ते रहे तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह का कैन दोबारा कभी खरीद पाऊंगा। पावर देंजी से बोलती कि मुझे इंसानों से नफरत है और मुझे डेविल से भी नफरत है, क्योंकि मेरे साथ मेरी कैट मियावी हुआ करती थी जिसको एक डेविल ने मुझसे छीन लिया था, लेकिन मेरे कुछ करने से पहले माकी ने मुझे पकड़ लिया और तब से मैं एक डेविल हंटर हूँ। पावर देंजी से बोलती है कि मुझे लगता है कि मेरी बातें तुम्हें मजाकिया लग रही होंगी, जिसके जवाब में देंजी पावर को बोलता कि एक बिल्ली के लिए तो मैं यह सब कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी चेस्ट को छूने की बात आई तो मैं किसी हद तक भी जा सकता हूँ। फिर उसके बाद देंजी पावर को बताता कि मेरे साथ भी एक डॉग हुआ करता था जो कि मेरा बेस्ट बडी था, तो इसलिए मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। फिर यहाँ पर पावर देंजी को एक मसालेदार ऑफर देती है। पावर देंजी को बताती है कि तुम अगर मेरी कैट को उस डेविल से छुड़ा लाओ तो हो सकता है मैं तुम्हें अपने बूब्स टच करने दूं। ये सुनने के बाद देंजी बहुत ही गुस्से में बोलता है कि उस डेविल की इतनी हिम्मत कि वो एक छोटी बिल्ली को अगवा करे, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। फिर उसके बाद देंजी अपनी कंपनी से पावर को बाहर ले जाने की परमिशन लेता है जो कि उसे मिल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में पावर और देंजी ट्रेन में बैठे होते हैं जहाँ पर पावर देंजी को बताती है कि उसे पता है कि वो डेविल कहाँ पर है, लेकिन शर्त यह है कि देंजी को ही उससे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लड़ेगी तो हो सकता है कि वो डेविल मियावी को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करे, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए लड़ो। फिर उसके बाद देंजी पावर को बताता है कि उसके साथ उसका डॉग हुआ करता था, मैं उसे पेट तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरे दिल में जिंदा है। असल में मेरे डॉग ने मेरी जान बचाने के लिए ऐसा किया है, तो इसलिए उसकी हालत ऐसी हो गई है। ये सुनने के बाद पावर देंजी को बोलती है कि अगर तुम अपने डॉग को पेट नहीं कर सकते तो तुम कैसे बोल सकते हो कि वो तुम्हारे अंदर जिंदा है? जब एक जानवर की बॉडी ही नहीं होती तो वो जिंदा कैसे हो सकता है? और ये सब बातें तुम अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए बोलते हो, तो इसलिए ऐसी उल्टी सीधी बातें दोबारा मत करना। फिर पावर देंजी को बताती है कि मुझे नहीं पता था कि इंसान इतने भी बेवकूफ हो सकते हैं। ये सुनकर देंजी गुस्सा हो जाता है, लेकिन जब देंजी को अपना गोल याद आता है तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके इस बात को वहीं पर ही खत्म कर देता है। फिर सीन कट होकर हमें एक ऑफिस की तरफ ले जाया जाता है जहाँ पर माँ कुछ एल्डर्स के सामने खड़ी होती है। वो एल्डर्स माकी को बताते हैं कि हमने हाल ही में सुना है कि दूसरी कंट्री वाले डेविल्स को एक वेपन के तौर पर यूज कर रहे हैं, और जो तुम्हारे साथ डेविल्स हैं तो उनका क्या सीन है? माँ की जवाब देते हुए बोलती
कि मेरे साथ जो 2 डेवल्स हैं उनमें से एक तो कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन एक प्रॉमिसिंग है। वो एल्डर्स माकी को बताते हैं कि वो डेवल्स हमारे लिए एक वेपन के अलावा और कुछ भी नहीं है और हम नहीं चाहते कि तुम उन दोनों के साथ अटैच हो जाओ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उन दोनों डेवल्स को जल्दी से जल्दी ट्रेन करो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें आकी को दिखाया जाता है जो कि माकी से बोलता है कि जहाँ तक देंजी की बात है कि देंजी तो इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि डिस्गस्टिंग है। आखिर क्यों तुम्हें देंजी से इतने ज्यादा हाई होप्स हैं? जिसके जवाब में माकी बोलती कि जब एक डेवल जन्म लेता है तो हर डेवल का एक नाम होता है और उस नाम के थ्रू लोग डेवल से उतना ही ज्यादा डरते हैं। जैसे कि एक कॉफी है तो कॉफी मॉन्स्टर से लोग इतना नहीं डरेंगे क्योंकि वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ कार डेवल ले लो तो कार की नाम सुनते ही लोग ज्यादा डरते हैं क्योंकि कार बहुत नुकसान कर सकती है। और देंजी तो एक चेन सॉ में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो चेन सॉ का नाम सुनते ही तुम्हें क्या लगता है कि कितने लोग डरेंगे? तो इसलिए मुझे देंजी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। फिर सीन कट होकर पावर और देंजी की तरफ जाता है जहाँ पर पावर और देंजी उस घर तक पहुँच गए होते हैं जहाँ पर उस डेवल ने मियावी को किडनैप किया होता है। रास्ते में देंजी पावर से बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गई हो? क्योंकि तुमने बोला था कि अगर तुम नजदीक आओगी तो वो डेवल मियावी को एक शील्ड के तौर पर यूज करेगा। जिसके जवाब में पावर बोलती कि अच्छा मैंने ये कहा था क्या? फिर थोड़ी दूर जाने के बाद पावर और देंजी एक जगह पर खड़े हो जाते हैं जहां पर पावर देंजी के ऊपर अटैक कर देती है और देंजी को नॉकआउट कर देती है। फिर पावर देंजी को घसीटते हुए उस घर के अंदर ले जाती है जहां पर वो डेवल होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पावर ने देंजी को धोखा देकर उसे अपने जाल में फंसा लिया है क्योंकि पावर ने देंजी को एक फूड के तौर पर उस मॉन्स्टर के सामने सर्व किया होता है। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर एक बैड डेवल होता है और उस डेवल का एक हाथ भी कटा होता है। वो बैड डेवल पावर को बोलता है कि तुमने तो एक इंसान लाने में पूरा एक जमाना ही गुजार दिया। फिर उसके बाद वो बैड डेवल देंजी को बताता है कि क्या तुम्हें मेरा ये हाथ नजर आ रहा है? ये तुम्हारे ही लोगों ने मेरा हाथ ही काट दिया था और अब जब तुम मेरे साथ ही हो तो इसका बदला मैं तुमसे ही लूंगा। जिसके जवाब में देंजी बोलता कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी परवाह करूंगा कि मेरे जैसे इंसानों ने तुम्हारा एक हाथ ही काट दिया? ये सुनते ही बैड डेवल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और देंजी से बोलता है कि जब कोई एक इंसान मरने वाला होता है तो उसे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद वो डेवल देंजी को जोर देता है जिसकी वजह से देंजी के मुंह से ब्लड निकलता है और वो बैड डेवल उस खून को पी लेता है जिसकी वजह से उसका हाथ रीजनरेट हो जाता है। फिर वो डेवल बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाने लगता है और बोलता है कि तुम्हारा खून तो एकदम घटिया है, इसने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। फिर वो डेवल छत तोड़ते हुए ऊपर चला जाता है और शहर को देखते ही मुस्कुराने लगता है। जमीन पर पड़े हुए देंजी को आकी की बात याद आ जाती है जिसमें वो बताता है कि तुम तो एक बेवकूफ हो, तुम्हें लगता है कि तुम डेवल को अपना एक दोस्त बना सकते हो। पावर देंजी को बताती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी बातों का यकीन कर लोगे और मेरे साथ इस डेवल को मारने के लिए आओगे। फिर उसके बाद पावर उस डेवल को बोलती है कि हमारे बीच में जो डील हुई थी उसे अब पूरा करो। मैं तुम्हारे लिए एक इंसान को ले आई और तुम अब मेरी मियावी को छोड़ दो। वो डेवल मियावी को छोड़ने की बात ही करता है कि उसके बाद वो पावर से बोलता है कि तुम जो इंसान मेरे लिए लेकर आई हो वो बहुत ही घटिया था। फिर वो डेवल मियावी को जिंदा ही निगल लेता है। फिर हमें पावर की बैक फ्लैश मेमोरी में दिखाया जाता है कि किस तरह पावर उस मियावी के साथ मिली थी। हमें दिखाया जाता है कि उस वक्त पावर बहुत ही ज्यादा जानवरों को मारती थी और उनका खून ही पी जाती थी, लेकिन आखिर में उसको एक मियावी मिलती है जिसको वो पहले खाने से इनकार करती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर होती है। पावर अपने आप से बोलती है कि तुम्हें खाने से पहले तुम्हारे पर गोश्त होना जरूरी है जो कि तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसके बाद पावर मियावी को दूध देती है और इसी तरह वो दोनों बहुत ही ज्यादा अटैच हो जाते हैं। पावर भी बोलती है कि मैं हैरान हो गई हूँ कि मैंने आखिर इस मियावी को क्यों नहीं मारा, क्योंकि मेरे सामने जो भी आता था मैं उसे मार देती थी। पावर ये बातें बोल ही रही होती है कि फिर उसके बाद वो बैड डेवल आ जाता है कि वो किस तरीके से मियावी को पावर के हाथों से छीन लेता है और फिर पावर से बोलता है कि मेरे लिए एक इंसान लेकर आओ तभी मैं इस मियावी को छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद हमारी स्टोरी प्रेजेंट में वापस आ जाती है जहाँ पर पावर देंजी को बताती है कि मुझे अब पता चल रहा है
कि अपने पेट को अपने सामने ही खो देना कैसा फील करता है। फिर उसके बाद वो बैट डेविल पावर को भी निगल लेता है और सिटी की तरफ उड़ जाता है। उसने अपने पंजों में देंजी को भी पकड़ा होता है, लेकिन जब बैट डेविल नीचे देखता है तो देंजी उसका खून पी रहा होता है। फिर जब बैट डेविल देंजी को थोड़ा सा जोर देने वाला होता है तो देंजी अपने आप को चेन सॉ मैन में ट्रांसफॉर्म कर देता है और फिर वो उस डेविल का हाथ दोबारा काट देता है। हाथ काटते ही वो दोनों नीचे बिल्डिंग पे जाकर गिरते हैं, जहाँ पर देंजी एक औरत को देखकर उसे जाने का बोलती है। वो बैट डेविल देंजी की इस हरकत को देखकर बोलता है कि ये भी तो मेरी तरह एक डेविल है, तो ये इस इंसान को जाने का क्यों बोल रहा है। फिर उसके बाद देंजी उस बैट डेविल को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे सड़क पर गिरते हैं। यहाँ पर देंजी दोबारा से दो इंसानों को बोलता है कि यहाँ से दूर भाग जाओ। ये देखकर बैट डेविल एक गाड़ी को उठा लेते हैं, जिसमें एक आदमी होता है और वो उस गाड़ी को देंजी की ओर फेंक देता है। लेकिन इस बार देंजी अपने हाथों का इस्तेमाल करके उस गाड़ी को पकड़ लेता है। हमें पता चलता है कि देंजी की बॉडी भी उस चेनसॉ की वजह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। फिर उसके बाद देंजी बोलता कि मुझे किसी इंसान के मरने का कोई भी फर्क नहीं, और उसके बाद वो गाड़ी वो दोबारा बैट की तरफ फेंक देता है। वो आदमी जो गाड़ी में बैठा होता है वो गाड़ी से कूद जाता है और वो गाड़ी सीधा जाकर बैट के मुंह पर ब्लास्ट हो जाती है। बैट डेविल गुस्से में आकर अपना एक ट्रम्प कार्ड यूज करता है, जो कि एक शॉक वेव होता है। वो शॉक वेव डायरेक्ट देंजी को मारता है, जिसकी वजह से देंजी दूर जाकर गिरता है। फिर उसके बाद वो बैट डेविल उस इंसान को दोबारा खाने वाला होता है, लेकिन बैट डेविल को दोबारा चेनसॉ की आवाज आती है, जिसका मतलब होता है कि देंजी अभी तक मरा नहीं। ये देखकर बैट डेविल बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर उसके बाद देंजी उस बैट डेविल पर अटैक करता है। बैट डेविल देंजी को मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन देंजी उसके हाथ को काट देता है। हाथ को काटते ही देंजी डायरेक्ट उसके पेट पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उस बैट डेविल की वहीं पर ही मौत हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी ऑन कर देना। शुक्रिया।